आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए ये इज एम आर टू का मतलब होता है कि किसी काम को करना है। जब किसी काम को करना है तब आप यूज करते हैं इज एम आर टू। और हैव हैज टू, इसका भी मतलब होता है कि किसी काम को करना है। लेकिन आप कब इज एम आर के साथ टू का प्रयोग करेंगे और कब हैव और हैज के साथ प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस दूंगा, आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये सेंटेंस है यू आर टू गो टू हॉस्पिटल। यू आर टू गो टू हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डैश डैश दे दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं क्या यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे, आप बताएं। तो देखिए मैं अब बता रहा हूं यहाँ पे कि कब आप आर का यूज करेंगे, कब हैव का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट किसी काम को करता है और वो काम मजबूरी में अगर की जाए, जरूरी में की जाए, तब वहां पे आप हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। इतना याद रखिएगा, जब भी काम मजबूरी में हो और ज्यादा जरूरी में हो तो वहां पे किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप हॉस्पिटल, आपको जाना है तो भैया कोई हॉस्पिटल खुशी से जाता है। अब बताइए ना, कोई भी इंसान है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो हॉस्पिटल खुशी से जाता है। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, डॉक्टर को हॉस्पिटल जाना है तो उसको मजबूरी नहीं है, वो तो भाई डॉक्टर है, तो वहां पे वो आर का यूज कर सकता है, उसकी मजबूरी नहीं है। लेकिन कोई इंसान हॉस्पिटल जाता है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है जब जाता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, आई एम टू गो टू हॉस्पिटल, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप यूज करेंगे आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, हैव यूज करेंगे, तब अगले बंदे को यहाँ पे समझ में आएगा कि जो आपको काम करना है वो मजबूरी में करना है। तो ये बात जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे में यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल की जगह पे स्कूल होता है, अगर ये स्कूल होता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजबूरी नहीं है, उसको जाना है, उसका काम है, उसको जाना है। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, आपका बेटा है, आपका भाई, आपका भतीजा है, आपका भतीजी है, कोई भी है, उसको स्कूल जाना है, तो उसका भाई काम है, वो जा रहा है स्कूल जाना, उसका काम है, उसका वर्क है, ठीक है। तो वहां पे आप बोलेंगे यू आर, क्या बोलेंगे, यू आर टू गो टू स्कूल। वहां पे हैव का यूज नहीं करेंगे, इसलिए कि वो मजबूरी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर दिल्ली लिख ले रहे हैं आप, दिल्ली, अब ये दिल्ली हो गया, तो दिल्ली पे मैं आसान और कर दे रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं यू आर टू गो टू दिल्ली, तो क्या आप यहाँ पे यू आर टू गो टू दिल्ली बोलेंगे या यू हैव टू गो टू दिल्ली बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको मजबूरी में दिल्ली जाना है, मजबूरी में दिल्ली जाना है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और अगर आपको मजबूरी में दिल्ली नहीं जाना है, घूमने के लिए दिल्ली जाना है, तो वहां पे आप आर का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जब भी काम आप मजबूरी में करेंगे तो वहां पे आप हैव या हैज का यूज करेंगे। ये तो आपको पता है यार कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैज किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हमेशा हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है, और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। और यहाँ पे इज एम आर आपको तो पता ही है, नहीं पता है तो जान लो। देखो, इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, अम हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है यानी कि आई के साथ, और आर हमेशा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। वो अब देखिए यहाँ पे यही बात अगर पास्ट में बोलना हो, पास्ट में भी आप बोल सकते हैं ना भाई कि मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो हॉस्पिटल जाना था तो ये मजबूरी में हो रहा है। अब बोल रहे हो मुझे दिल्ली जाना था, तो खुशी से जाना था, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखिए मजबूरी वाला और खुशी वाला, वॉज और वर। और ये सेंटेंस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। देखिए कि जब भी कहीं पे आप कभी कभी जाते हो, क्या है, कभी कभी जाना है, तो वहां पे उस जगह से पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। किसका, द का। तो यहाँ पे देखिए द हॉस्पिटल होगा, इतना याद रखिएगा। द स्कूल नहीं बोलेंगे, द हॉस्पिटल बोलेंगे। यानी कि जिस जगह पे आप कभी कभी जाते हो, ठीक है, या कभी कभी जाना है, तो आप वहां पे द का इस्तेमाल करेंगे उस जगह से पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे रेगुलर आप जाते हो तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस ये है, ये तो आपको पता है यार कि वॉज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है। नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए वॉज हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होता है, ठीक। और ये जो वर है ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है, और हैड है तो ये हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लग करके आएगा। अब इस सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, देखिए
सेंटेंस ये है, यू वर टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा या जाना था, ये दोनों सेंस निकलेगा, अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा कि जाना था या जाना पड़ा, ठीक है, ये दोनों सेंस निकलता है, ठीक है, ये याद अपने दिमाग में रखिएगा। यू वर टू गो टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे या हैड का यूज करेंगे। तो देखिए, आपको हॉस्पिटल जो है मजबूरी में जाना पड़ा, तो वहां पे आप हैड टू का यूज करेंगे। यू हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल मजबूरी में जाना पड़ा। ये सेंस सोचने वाली है, इस तरीके से बोलेंगे नहीं आप हिंदी में, ये सेंस सोचने वाली है कि अंग्रेज जब मजबूरी की बात होती है तो ऐसे बोलते हैं, और जब खुशी की बात होती है तो ऐसे बोलते हैं, और जब स्कूल की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, यू वर टू गो टू स्कूल। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।